हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एवरेज यानी औसत का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। इसमें भी मैं आपको आज छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर काफी बड़े बड़े क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल एग्जाम में आते हैं। अगर बड़े क्वेश्चनों को आप वर्किंग रूल से करेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगी, लेकिन मैं उसी क्वेश्चन की आपको ट्रिक बताऊंगा जो कम से कम 15 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वही मानी जाती है जो क्वेश्चन 30 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए। यदि क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगती हैं तो ऐसी कंडीशन में तो पेपर छूटने का डर रहता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और उसकी शॉर्ट ट्रिक मिल जाए। तो चलिए आज हम फिर दोबारा से थोड़ा छोटे लेवल से लेकर चलेंगे, 2-4 क्वेश्चन बताएंगे और फिर बड़े बड़े क्वेश्चन बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और आज आपके लेक्चर को आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन को 3 प्रकार से सॉल्व करूंगा। जौन सा टाइप आपको पसंद आए वो आप रख लेना। चलिए, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 1 2 3 कहां तक 7 तक का औसत ज्ञात कीजिए। अब पहला जो फॉर्मूला वो बताया था मैंने, क्या होता है औसत। ए से इसे डिनोटेड करते हैं कुल संख्याओं का योग, इसे हम एस से डिनोटेड करते हैं अपॉन कुल संख्या, इसे एन से डिनोटेड करते हैं। कहने का मतलब औसत ए कुल संख्याओं का योग एस अपॉन कुल संख्या एन। अगर आपसे कुल संख्याओं का योग पूछा हो, लेकिन कब, जब औसत दे रखा होगा और उसकी संख्या दे रखी हो, तब ऐसी कंडीशन में एस इक्वल टू होता है ए मल्टीप्लाई एन। तो इस पर भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो इस फॉर्मूला से इसका मान कैसे होगा, औसत निकालने के लिए क्या कह रहा है, कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या कितनी है, 1 + 2 + 3 4 5 6 7 अपॉन कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब तो आप क्लियर समझ गए होंगे। इसे प्लस करो, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 3 28 अपॉन 7 इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का इस रूल से कितना हो गया, 4 हो गया। आइए अब हम इसकी एक ट्रिक बताते हैं, लेकिन कब ये काम करेगी ट्रिक, एक तो क्रम बना हो, कोई बीच में छूट रहा ना हो नंबर, जैसे कि 1 से लेके 7 तक है तो कोई छूट तो नहीं रहा हो, और ऑड नंबर हो, जैसे यहाँ ऑड हैं। तो बस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। जब 7 ऑड है तो इधर के 3 छोड़ दीजिए, इधर के 3 छोड़ दीजिए, बचा बीच का, यही आपका औसत होगा। लेकिन ये कब नियम लागू होगा, जब बीच में कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, 1 2 3 क्रम बना होना चाहिए, और ऑड हो तो इधर को छोड़ दो, इधर को बीच वाला औसत निकल आएगा। तीसरा फॉर्मूला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और इसी पर मैं आज 4-5 क्वेश्चन करूंगा जो हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। मान लीजिए संख्या दे रखी है ए बी सी कहां तक, एन तक। तो इसका औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। ऐसे डॉट डॉट हो तब औसत को हम यहां ए से डिनोटेड कर रहे हैं, तो ए प्लस पहला टर्म और लास्ट का टर्म अपॉन 2, ये इसका आंसर है। अब इसमें भी क्रम ही होना चाहिए, 1 से लेकर 7 तक। वो कह रहा है क्वेश्चन, मैंने इसी को लिख दिया 1 to 7, 1 से लेकर 7 का औसत बताओ। तो आप क्या लिखेंगे, ए इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, 8 अपॉन 2 4।
तो इस प्रकार मैंने आपको इसके 3 तरीका बताए, लेकिन कोशिश हम करेंगे, ये तो छोटे क्वेश्चन में बताऊंगा, बड़े-बड़े क्वेश्चन ट्रिक वाइज कोशिश हमें ये करनी है कि हर क्वेश्चन हमारा 30 सेकंड के या 35 सेकंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए, तभी तो हम मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। उनके लिए फिर हमें ट्रिक मालूम होनी चाहिए और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन की आपको ट्रिक बताई जाए। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना हो, जैसे कि यही एवरेज या औसत, तो आप लिखेंगे एवरेज या औसत, फिर चैनल का नाम जोड़ देंगे, तो मेरा जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो सबसे ऊपर निकल के आ जाएंगे। जैसे आप लिखेंगे एवरेज और फिर लिखेंगे एंट्रेंस एग्जाम बाई बीपी सर, तो ये एवरेज वाला टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रहा है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक सभी संख्या पूछी हैं, तो हम औसत का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a इक्वल टू ए प्लस एन अपॉन टू। अभी बताया था थर्ड वाला फॉर्मूला, उसी से करेंगे। ए की जगह पर यहां कितना है 1 और लास्ट का टर्म कितना है 100 अपॉन टू 101 अपॉन टू अर्थात 50.5। अब आप खुद ही देख लीजिए कौन सा सही है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 से 60 सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 1 तो होता नहीं, 1 तो ऑड है, तो कहां से शुरू होगी आप 2 से, तो सीरीज बनेगी 2 4 6 8, कहां तक 60 तक। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस एन अपॉन टू, दिस इंप्लाइज a की जगह पर 2 प्लस 60 अपॉन टू, 62 अपॉन टू अर्थात 31। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। अगर आप कंपटीशन के साथ साथ बीएससी कर रहे हैं या बीसीए या बीटेक क्लासेस कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के लिए मेरा सेकंड चैनल बहुत यूजफुल है। अगर आपको बीएससी का पूरा मैथ कवर करना हो या बीसीए या बीटेक क्लासेस का, तो एक बार मेरे चैनल को सर्च जरूर करें, और मेरे चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक, तो विषम संख्या जो बनेंगी क्वेश्चन 4 में 1 2 3 कहां तक जाएंगी, वो सिर्फ 99 तक। 100 तो इवन में आ गया, फॉर्मूला वही लगाओगे। तो औसत निकालने के लिए क्या बताया था, a प्लस एन अपॉन टू, ए की जगह पर 1, एन क्या है 99 अपॉन टू, 100 अपॉन टू अर्थात कितना हो गया 50। अब आप खुद ही निशान लगा लीजिए कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। अब इसने कहा है प्रथम 41 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 5 दूनी 10 तक लिखोगे। जैसे 5 संख्याओं का होता तो 2 4 6 8 और कितनी है गई 10, 1 2 3 4 5, तो कितनी 5 संख्याओं का 10। इसका मतलब 41 सम संख्या बैठेंगी तो वहां कितना होगा 41 दूनी 82। समझ गए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 41 को आप लिखेंगे 2 4 6 कहां तक 82 तक। 41 के दूने 5 संख्याओं का 5 के दूने 10 तक। ऐसे ही आपसे पूछे 31, तो 31 के दूने 62 तक लिखेंगे। फॉर्मूला यही है, ए औसत इक्वल ए प्लस एन अपॉन टू, 2 प्लस 82 अपॉन टू, 84 अपॉन टू अर्थात 42। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। और एक और ट्रिक बताऊं, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आंसर सिर्फ 2 सेकंड में। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया है वो तरीका। आइए, कितनी पूछ रहा है 41 सम संख्या, जितनी पूछ है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 42 आंसर आएगा। देख लो, अगर यहां 29 पूछता तो आप 30 आंसर कर देते। 17 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 18 होगा। एन होती है तो उसमें एन प्लस आंसर होता है लगातार में। और विषम संख्याओं के लिए भी मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन, वैसे लेक्चर 2 में मैंने डिटेल में समझाया है। आज तो मैंने वादा किया है ना आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन बताने का, तो आज तो मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देने वाला हूं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं, सेम है। 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। कहने का मतलब जो 5 की टेबल है
वो 10 तक होगी, 5 ढाई 50, उसका औसत क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां 5 प्लस 10 प्लस 15 कहां तक? 5 ढाई 50। तो औसत निकालने के लिए a प्लस एस एन अपॉन 2, इसका मतलब 5 प्लस 50 अपॉन 2, 55 अपॉन 2, 52.5। क्लियर, समझ में आ गया? सेम ये है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताइए। 7 दूनी 14, कहां तक? 7 सत्ते 49, 7 तक पूछ रहा है। तो औसत निकालने के लिए a प्लस एन अपॉन 2, दिस इंप्लाइज 7 प्लस 49 अपॉन 2, 56 अपॉन 2, 28। तो क्लियर, समझ में आ रहे हैं? आइए तो अब आपको हम बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं जिनका है आपको बेसब्री से इंतजार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, 68 है, तथा छात्राओं का औसत 60 और छात्रों का औसत 80 है। ये छात्राएं हैं और ये छात्र हैं। तो कक्षा में छात्राओं का प्रतिशत क्या होगा, इनका पूछ रहा है। अगर आप इसे वर्किंग रूल से करेंगे तो स्वाभाविक है 5 मिनट ले लेगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से सॉल्व कर दूं तो 30 सेकंड में ये सॉल्व होना चाहिए। इसी को ट्रिक कहते हैं। तो चलिए मैं ट्रिक से ही करूंगा। सबसे पहले हम औसत लिखते हैं। औसत हम यहां लिखते हैं, कितना है? 68। इधर हम लिख लेते हैं छात्र, यहां छात्र लिख लेते हैं, और इधर छात्रा। अर्थात यहां बॉयज और यहां गर्ल्स। टोटल औसत कहा है माने 68, जिनमें छात्रों का औसत कितना है? 80 और छात्राओं का औसत है 68। क्लियर? बस आपको डिफरेंस करना है। इसमें से डिफरेंस कितने का है? 12 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 8 का। कहानी खत्म, यही सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का रेशो बन गया 2:3। तो 3 आएगा छात्राओं के लिए इधर और 2 आएगा इनके लिए। इनका सम करेंगे आप तो कितना होगा? 5। सम पूछ रहा है छात्राओं का प्रतिशत। छात्राओं का प्रतिशत तो 3 ऊपर आता है, बटे सम मल्टीप्लाई 100। ये कई बार 20 या 60%। क्लियर? इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। अभी मैं और कुछ बताने वाला हूं। तो छात्राओं का प्रतिशत पूछा, अगर को पूछता छात्रों का प्रतिशत, यहां छात्रों लिख दो। छात्रों का प्रतिशत तो फिर क्या होता? यहां 2 ऊपर आता इसके सीध में। ये तो छात्रों का प्रतिशत होता 2/5 गुणा कितना? 100। 20 दूनी 40%। अब आप देख लीजिए 40 और 60 कितने हो गए? 100 हो गए पूरे। तो छात्र पूछता इसकी जगह पे तो ये आंसर होता। तो इसी क्वेश्चन में मैंने आपको 2-2 क्वेश्चन बताए और आप ट्रिक से इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में हल कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेम है, आप चुटकी में कर लेंगे। 50 विद्यार्थियों की कक्षा, एक कक्षा में औसत अंक कितने हैं? 72। ये औसत अंक है। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक, लड़के मैंने बॉयज और लड़की गर्ल कर दी। तो लड़कों के कितने हैं? 70 और लड़कियों के 75। तो कक्षा में लड़कों की संख्या पूछ रहा है, बॉयज की। बस डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 2। रेशो हो गया 3:2 और सम हो गया 5। किसकी पूछ रहा है? लड़कों की, बॉयज। तो यहां 3 ऊपर आता है अपॉन 5। कितने में? वहां प्रतिशत था, यहां है संख्या 50। 5 ढाई 50 और 10 से 30। तो कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। आइए अगर वो लड़कों की जगह पर लड़कियों की कह देता, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो गर्ल यहां है तो यहां कितना आता? ऊपर 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 50। 5 ढाई 50, 10 दूनी 20। तो लड़कियों की संख्या 20 थी और लड़कों की 30, तभी तो टोटल 50 होगा। अगर लड़कों की जगह पर लड़कियां लिखा होता तो कितने होते? 20 लड़कियां होती और बॉयज 30। तो देख लो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थोड़ा सा अलग हटके है लेकिन यह भी ट्रिक से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है, तो औसत कितना है 65। उनमें से आधे विद्यार्थियों का औसत 85 है। आधे विद्यार्थियों का कितना है 85, तो शेष विद्यार्थियों का औसत बताइए। शेष विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे ये पूछा है। तो देखिए यहां डिफरेंस बता दीजिए कितना आएगा 20। कब आया 20 के सिर्फ आधे थे, तो स्वाभाविक है यहां भी आधे ही होंगे, पता नहीं है। लेकिन यहां 85 है, इन दोनों का डिफरेंस 20 है और आधे हैं, तो यहां भी डिफरेंस 20 ही होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी यहां आधे का है। तो आधे का कितना अंतर आया, तो स्वाभाविक है यहां भी अंतर 20 ही आना चाहिए। तो यहां आंसर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना 45। अब आप देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 20, तो यहां 20 आना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस ये आंसर होना चाहिए। तो क्लियर समझ में आ गया। तो इसका मतलब 45 इसका सही है। ये बराबर क्यों है, क्योंकि यहां 20 आया आधे का, तो स्वाभाविक है आधे तो बचे, तो यहां भी अंतर 20 ही होना चाहिए। और जब 20 होगा यहां है 65, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 45, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आंसर है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 हो गया, नहीं हो गया, इसका मतलब 45 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आज मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे।